जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर ताजा आंकड़े आ चुके हैं और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की 28 सीटों में से 7 ऐसी सीटें हैं जो काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़ी सीटें बन चुकी हैं। इन सीटों पर कांटे की टक्कर, जमीनी स्तर पर क्या कुछ आंकड़े इन सीटों पर निकलकर सामने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 25 कांग्रेस विधायकों के रिजाइन के बाद ये सीटें खाली हुई, इस कारण से उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव में किसका पलड़ा किस सीट पर भारी है, तो कई पार्टियों का अब इस उपचुनाव में एंट्री भी हो सकती है। ये सीटें कितनी अहम मानी जा रही है, क्योंकि अगर बात करें तो सपा ने भी अपने 11 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और यहां पर बात करें तो शिवसेना भी काफी मजबूती से इस उपचुनाव में चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन आपको 7 सीटों में सबसे पहले बात करते हैं बमौरी विधानसभा सीट का क्या है, गणित क्या है, सियासी समीकरण और जमीनी स्तर पर इस सीट पर किसका पलड़ा कितना भारी नजर आ रहा है। यूं अगर बात करें तो बमौरी विधानसभा सीट के लिए 2018-2013 में महेंद्र सिंह सिसोदिया ने यहां पर जीत दर्ज की है, लेकिन अब यहां पर कांटा पलट चुका है और महेंद्र सिंह सिसोदिया बीजेपी पे आ चुके, तो बीजेपी ने इन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा है। और बमौरी के अगर आंकड़ों की बात करें तो यहां पर मायावती जी ने भी रमेश डाबर को चुनावी मैदान में उतारा। इसके अलावा अगर बात करें तो सपा ने शिशुपाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है और जनता का मन इस सीट के लिए जो निकलकर सामने आ रहे हैं आंकड़ों की बात करें तो यहां पर लगभग शहरी आदिवासी 70,000 वोटर्स आते हैं और ये निर्णायक होंगे। अब वो किसको सपोर्ट करते हैं, क्या महेंद्र सिंह सिसोदिया एक बड़ा नाम है, उनको यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो क्या उनको जनता चुनावी मैदान में वोट देगी या फिर कन्हैया अग्रवाल को यहाँ पर बहुमत मिल पाएगा। कुल वोटर की बात की तो 2 लाख यहाँ पर वोटर्स आते हैं और इसमें अगर पुरुष वोटर की बात की तो 1,05,000 और महिला वोटर यहाँ पर 96 लाख ट्रांजेक्शनल वोटर एक भी यहाँ से नहीं आते हैं। तो इस सीट पर कह सकते हैं काफी कड़ी टक्कर यहाँ पर दिखा रही, लेकिन फिर भी महेंद्र सिंह सिसोदिया का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की अगली हॉट सीट की अगर बात की तो सांची विधानसभा सीट भी हॉट सीटों में शामिल हो चुकी है और जमीनी स्तर पर इस सीट पर क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। यहां पर अगर बात की तो मदन लाल चौधरी यहां पर कह सकते हैं कांग्रेस प्रत्याशी, तो प्रभुराम चौधरी कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आ चुके हैं, उन्हीं को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन यहां के सियासी समीकरण क्या कहते हैं, यूं तो बात की तो यहां पर प्रभुराम चौधरी का पलड़ा काफी भारी है और उनकी लगातार यहां पर कह सकते हैं कई विधानसभाओं में जीत भी हुई है, लेकिन अब कुछ नया देखने को मिल रहा है। बीजेपी की बात की तो 5 बार यहां पर बीजेपी की जीत रही है, जबकि 3 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज किया है। लेकिन अब जीतने वाले जो प्रभुराम चौधरी हैं वो बीजेपी में आ चुके हैं, ऐसे में बीजेपी का सीट पर पलड़ा भारी हो चुका है। एक बार यहां पर जनता दल भी जीत चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी के गौरी शंकर सेजवार यहां पर 1980, 1990, 1993, 1998, 2003 और 2013 में यहां पर बीजेपी की जीत हुई है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें 1985, 2008 और 2018 में प्रभुराम चौधरी यहां पर जीते और वो भी अब बीजेपी में आ चुके हैं। ऐसे में सीट पर अब बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जो जमीनी स्तर पर ताजा आंकड़े हैं इसकी अगर बात करें तो कुल मतदाता यहां पर 2,38,000 आते हैं और पुरुष वोटर की संख्या 1,27,000, जबकि महिला वोटर 1,11,000, जबकि ट्रांसजेंडर वोटर यहां पर 11 निकलकर आते हैं। अगली विधानसभा सीट की बात करें तो अगली विधानसभा सीट आती है मुरैना विधानसभा सीट। जी हाँ दोस्तों, मुरैना विधानसभा सीट भी अब हॉट सीटों में शामिल हो चुकी है और यहां पर अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से यहां पर जो कैंडिडेट है रघुराज सिंह कंसाना वो यहां पर चुनावी मैदान में, जबकि राकेश मवई यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी, जबकि राम प्रकाश रजौरिया जो है मायावती जी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा अगर बात करें तो धर्मेंद्र सिकरबार सपा ने भी मुरैना से अपने प्रत्याशी उतार दिए, इस कारण से ये सीट हॉट सीटों में शामिल हो चुकी है। 2018 में यहाँ पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, रघुराज सिंह कंसाना यहाँ पर जीते थे, लेकिन अब वो बीजेपी में आ चुके हैं, जबकि बीजेपी के रुस्तम सिंह भी इस सीट पर जीतते रहे हैं। क्या कुछ आंकड़े हैं और यहां पर बीजेपी का कितना पलड़ा भारी नजर आ रहा है मुरैना विधानसभा सीट के लिए। मुरैना के आंकड़ों की बात की 2013 और 2003 में बीजेपी के रुस्तम सिंह यहां पर जीतते रहे हैं, जबकि 2018 में यहां पर रघुराज सिंह कंसाना जीते थे, लेकिन वो भी बीजेपी में आ चुके हैं, जबकि बीएसपी के परम सिंह मुदगल 2008 में मुरैना से जीत गए। ऐसे में सीट को हॉट सीटों में शामिल किया गया है और बीएसपी के चुनावी मैदान में उतरने से कई सीटें जो है हॉट सीटों में बदल गई हैं। इसके अलावा यहाँ की कुल मतदाता की बात की तो
53,000 आते हैं और पुरुष वोटर की बात की तो 1,39,000, जबकि महिला वोटर की बात की तो 1,12,000 ट्रांसजेंडर वोटर 16 यहां से निकल कर आते हैं। ऐसे में क्या कुछ होने वाला है सीट पर, इस सीट पर आंकड़े काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यहाँ के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर सिलावट और सोनकर ही जीतते आ रहे हैं, लेकिन अब प्रेमचंद गुड्डू चुनावी मैदान में है, तो क्या गुड्डू को यहाँ पर चुनावी मैदान में वोटर्स यहाँ पर अपना बहुमत दे पाएंगे? इस पर क्या है जमीनी स्तर पर ताजा आंकड़े, क्योंकि तुलसी सिलावट और सोनकर में काफी कड़ी टक्कर रही है और कई दशकों का इतिहास है कि यहाँ पर सोनकर और सिलावट के बीच ही कड़ी टक्कर देखने को मिली है, लेकिन अब सिलावट और सोनकर एक हो चुके हैं, जबकि प्रेमचंद गुड्डू अब कांग्रेस में जा चुके हैं। तो क्या कहता है यहाँ का इतिहास? सांबेर विधानसभा सीट से सोनकर या सिलावट ही जीतते आए हैं 1980 से, लेकिन 1998 में प्रेमचंद गुड्डू यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में थे, तब उन्होंने जीत दर्ज की थी और जो इतिहास रहा है उसको कहीं ना कहीं पलटा था। क्या 2020 में प्रेमचंद गुड्डू एक बार फिर से जीत पाएंगे? इस पर कुछ आंकड़े आपको देते हैं। सांबेर में कुल वोटर्स की बात करें तो 2,08,000 यहाँ पर कुल वोटर्स आते हैं। पुरुष वोटर की संख्या 1,33,000, जबकि महिला वोटर की बात की तो 1,26,000 ट्रांसजेंडर वोट 6 यहाँ से निकल कर आते हैं। यानी सांबेर विधानसभा सीट की बात की तो मायावती से विक्रम सिंह और यहाँ पर सपाक्स के संतोष रत्नाकर चुनावी मैदान में उतरने से यहाँ का माहौल कितना बदलने वाला है। हालांकि यहाँ पर पलड़ा तो जो है वो तुलसीराम सिलावट का ही भारी है, लगातार कई विधानसभा चुनाव पर जीत दर्ज कर चुके हैं। अगली विधानसभा सीट भी हॉट सीटों में शामिल हो चुकी है। सुर्खी विधानसभा सीट का क्या रहा है इतिहास और क्या यहाँ के समीकरण हैं, कितना यहाँ पर दल बदल का फायदा अन्य जो दल हैं उनको मिलने वाला है। सुर्खी की अगर बात करें तो सुर्खी से जो है यहाँ पर पारोल जो साहू है वो अब बीजेपी से निकलकर कांग्रेस में जा चुके हैं, तो गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी से अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। की बात की तो यहाँ पर कांग्रेस ने 9 बार जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी ने यहाँ पर 3 बार। और सुर्खी के लिए अगर बात करें 2008-2003 में यहाँ पर गोविंद सिंह राजपूत 2018 में भी जीत चुके हैं। इसके अलावा सुर्खी की विधानसभा सीट से बात करें बीजेपी की, पारुल साहू जो अब कांग्रेस में आ चुकी है, बीजेपी से 2013 में यहाँ पर जीत दर्ज की थी। लेकिन यहाँ के कुछ और आंकड़े हैं। बीजेपी से 1998 और 1993 इस सीट पर भूपेंद्र सिंह जो यहाँ पर मंत्री हैं उन्होंने जीत दर्ज की थी। बाकी जो है विधानसभाओं में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा, यानी इस सीट पर जो है कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है आंकड़ों के हिसाब से। और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 40 से 45,000 वोटर्स आते हैं। 20,000 ठाकुर, 10,000 ब्राह्मण वोट्स, 12,000 पटेल और 10,000 कुली, 8,000 यादव और अन्य वोटर्स यहाँ से आते हैं। लेकिन 40% अनुसूचित जाति के जो वोटर्स हैं वो काफी निर्णायक यहाँ से हो जाते हैं। अगली विधानसभा सीट भी हॉट सीटों में शामिल हो चुकी है। डबरा विधानसभा सीट का क्या है समीकरण और क्या है सियासी समीकरण के बीच जो है दल बदल का कितना लाभ उसको मिलने वाला। हालांकि यहाँ पर बात करें तो डबरा विधानसभा सीट के लिए यहाँ पर इमरती देवी का पलड़ा इस सीट पर भारी है। और यहाँ पर अगर डबरा की बात करें तो डबरा से इमरती देवी बीजेपी प्रत्याशी, सुरेश राजी कांग्रेस प्रत्याशी, संतोष गौड़ बीएसपी प्रत्याशी। हालांकि इस सीट पर जो है सपाक्स पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं दिया है, इससे कितना फायदा बीजेपी को होने वाला है इस पर आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। यूं तो इमरती देवी अपने भाषण से ही काफी प्रचलित हैं, लेकिन कई ऐसी जो यहाँ पर वोटर्स हैं उनका मन किसके पास है। जाटव, ब्राह्मण, राउत, कुशवाहा और साहू इस सीट पर निर्णायक होते हैं। पुरुष वोटर की बात की तो 1,20,000 और यहाँ पर महिला वोटर की बात करें तो 1,05,000 कुल वोटर्स आते हैं। यहाँ का अगर बात करें तो क्या कुछ आंकड़े रहे हैं। और यहाँ पर बात करें तो नरोत्तम मिश्रा जो पहले जो आरक्षित सीट नहीं थी ये तब यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा रहा था 1990, 1998, 2003 में, जबकि कांग्रेस से इमरती देवी 2008, 2013 और 2018 में 3 बार लगातार इमरती देवी की जीत रही है। लेकिन अब दल बदल हो चुका है, उसका फायदा किसको होने वाला है। इसके अलावा ग्वालियर पूर्व भी विधानसभा जो सीट है वो हॉट सीटों में शामिल हो चुकी है और सतीश सिकरवार अब कांग्रेस प्रत्याशी है, तो बीजेपी तरफ से मुन्ना लाल गोयल अब चुनावी मैदान में, जबकि महेश बघेल जो है मायावती प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। और आंकड़े कहते हैं कि इस सीट पर जो है कांग्रेस का पलड़ा सतीश सिकरवार का भारी नजर आ रहा है। दोस्तों सभी 7 सीट जो है हॉट सीट बन चुकी है, काफी कुछ यहाँ पर टक्कर दे रही है क्योंकि कई अन्य दल भी इन सीटों पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो 7 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जो 7 सीट कांटे की टक्कर इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। जमीनी स्तर पर जो पुराने आंकड़े हैं और जो नए आंकड़े हैं दल बदल के बाद क्या कुछ आंकड़े यहाँ पर निकल के
आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इन 7 सीटों में से किसका कितना पलड़ा भारी है? आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखनी है और इसी प्रकार की और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।